आइए आज चीन की एक छोटी सी मगर दिल दहला देने वाली कहानी की गहराइयों में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे माहिर कारीगर की है जिसके पास एक ऐसी अजीब मांग आती है जो न सिर्फ उसकी कला को बल्कि हकीकत की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे देती है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, एक सीधी साधी सी मांग, लेकिन सोचिए जरा, एक ऐसा मुखौटा जो बिल्कुल असली लगे। ये सिर्फ एक कलाकारी का काम नहीं था, ये तो हकीकत को धोखा देने जैसा था। और यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जहां डर की कोई सीमा नहीं है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात किरदारों से होती है और एक ऐसा अजीब सौदा होता है जो आने वाली अनहोनी की नींव रखता है। कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ वो कारीगर जो अपने हुनर के लिए पूरे इलाके में मशहूर है, समझिए अपने काम का उस्ताद। और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी अजनबी जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। पहली ही मुलाकात से एक अजीब सा माहौल बन जाता है ना? एक कलाकार और एक पहेली। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी कारीगर इतनी अजीब और नामुमकिन सी मांग क्यों मानेगा? जवाब, सोने से भरा एक थैला। यही वो लालच था जिसने कारीगर को इस सौदे के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर दिया, भले ही उसे उस अजनबी में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां कारीगर पर दबाव बढ़ता ही जाता है। एक नामुमकिन सा काम और वक्त जो हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। उस रहस्यमयी आदमी ने कारीगर को सिर्फ 7 दिन दिए थे। सिर्फ 7 दिन, एक ऐसा मुखौटा बनाने के लिए जो असली चेहरे से अलग ना लगे। वक्त की टिक टिक जैसे हर पल खौफ बढ़ा रही थी। कारीगर ने अपनी पूरी जान लगा दी। जैसा कि यहां हम देख सकते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, 6 दिनों तक वो लगातार कोशिश करता रहा, पर हर बार नाकामयाब रहा। वो असली दिखने वाली बात पकड़ में ही नहीं आ रही थी। हर बीतते दिन के साथ उसका हुनर नहीं बल्कि उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सांसें थम जाती हैं। 7वां दिन आ गया है। वो रहस्यमयी आदमी अपना मुखौटा लेने वापस आता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और अनजाना डर फैला हुआ है। तो जब वो ग्राहक वापस आया, कारीगर ने उसे अपना अधूरा काम दिखाया। उस आदमी ने एक मुखौटा उठाया और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? ऐसा लगता है कि चलो कहानी यही खत्म। पर कहानी का सबसे भयानक मोड़ यहीं आता है। उसने जो मुखौटा उठाया वो नहीं था जिसे कारीगर ने बनाया था। एक पल के लिए रुककर इस पर सोचिए। अगर उसने कारीगर का बनाया मुखौटा नहीं लिया तो फिर उसने आखिर उठाया क्या? कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर असली खौफ वो तो अब शुरू होता है। चलिए इस कहानी के भयानक नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये डर की फितरत के बारे में हमें क्या बताती है। यही वो सवाल है जो कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है। अगर वो मुखौटा कारीगर का नहीं था तो उस रहस्यमयी आदमी ने उसकी दुकान से आखिर लिया क्या? कहानी इसका कोई जवाब नहीं देती, और यही खामोशी इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। जरा इन संभावनाओं पर गौर कीजिए। क्या दुकान में कोई और मुखौटा रखा था जिसके बारे में कारीगर को पता ही नहीं था? या उसने किसी और का असली चेहरा ही उठा लिया? या फिर सबसे भयानक ख्याल, क्या उसने खुद कारीगर का चेहरा ही ले लिया? और क्या ऐसा हो सकता है कि ग्राहक का ढका हुआ चेहरा खुद ही एक मुखौटा था जिसे उसने किसी और के असली चेहरे से बदल दिया? देखिए, कहानी लिखने के इस तरीके को कहते हैं डर में अस्पष्टता। मतलब लेखक जानबूझकर कुछ बातें नहीं बताता और उस खाली जगह को भरने का काम हमारी कल्पना पर छोड़ देता है। और यकीन मानिए, हमारी कल्पना हकीकत से कहीं ज्यादा भयानक तस्वीरें बना सकती है। ये बात इस कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। इस कहानी की असली ताकत इसके जवाबों में नहीं बल्कि उन सवालों में है जो ये पीछे छोड़ जाती है। ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी अपनी कल्पना में इस कहानी का सबसे भयानक सच क्या हो सकता है? क्योंकि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जो सुनाई जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में खुद बनाते हैं।